Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Ken Betwa project. So first point regarding this article, ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन छतरपुर मध्य प्रदेश उन्होंने इंटेंसिफाई कर दिया है अपने प्रोटेस्ट को अगेंस्ट द केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट मेनली ओवर रिहैबिलिटेशन एंड कंपनसेशन इशू रिलेटेड। सेकेंड पॉइंट, जो वुमेन प्रोटेस्टर हैं उन्होंने अडॉप्ट किया है एक सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जो वो प्लेस करेंगी रोप अराउंड देयर नेक, जो हाईलाइट करेगा देयर डिससेटिस्फैक्शन विद द रिहैबिलिटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट, जो अफेक्टेड विलेजेस हैं उन्होंने एलिज किया है या उन्होंने अक्यूज़ किया है कि जो रिहैबिलिटेशन पैकेजेस है वो इनएडिक्वेट है, मतलब इनसफिशिएंट है। नेक्स्ट, जो सेवरल एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, मतलब बाहर कर दिया गया है फ्रॉम द बेनिफिशियरी लिस्ट। जो कंपनसेशन है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए फ्रॉम 12.5 लाख से 25 लाख तक। जो प्रोटेस्ट है वो कॉन्टीन्यूड है फॉर सेवरल डेज नियर कूपी विलेज ऑन द बैंक ऑफ बराना रिवर। सो वाई दिस प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट, तो ये प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है वो इंडिया का फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन 25 दिसंबर 2024। इसमें इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट, मतलब ये पहला है जो प्रपोज किए गए थे 30 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को जो प्लान किया गया था अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रांसफ़र करेंगे जो सरप्लस वाटर, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर होगा फ्रॉम द केन रिवर, वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा? बेतवा रिवर, जो इम्प्रूव करेगा वाटर अवेलेबिलिटी इन ड्रॉट प्रोन रीजन्स। कौन कौन सी रिवर इन्वॉल्व है? केन रिवर जो ओरिजिनेट होती है, मतलब जो इमर्ज होती है फ्रॉम अहिरगांव विलेज इन जबलपुर मध्य प्रदेश। ये फ्लो करती है थ्रू मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। ये जॉइन करती है यमुना रिवर को नियर चिल्ला फतेहपुर उत्तर प्रदेश। इसको जाना जाता है एज अ रेयर सांझर स्टोन। नेक्स्ट पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ है इसकी जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं इंक्लूडिंग बावास, देवार, कैथा, बैनक, कोपरा एंड बियरमा। नेक्स्ट रिवर इज़ बेतवा रिवर। ये ओरिजिनेट होती है इन द विंध्या रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। ये पास करती है थ्रू बुंदेलखंड बिफोर ज्वाइनिंग द यमुना रिवर एट हमीरपुर उत्तर प्रदेश। इसकी मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं नेवान और एंड धशन। ये इसका एंशियंट नेम था वेत्रावती। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? जो नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है उसने अप्रूव कर दिए हैं 4 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव को। जो प्रोजेक्ट है मेनली फोकस करेगा फर्स्ट गंगा रिवर डॉल्फिन, सेकेंड स्नो लेपर्ड, थर्ड इंडियन राइनोसॉर्स, 4 वाइल्ड वाटर बफेलो। तो जो ये इनिशिएटिव है ये मेनली एम्फसाइज करेंगे साइंटिफिक मॉनिटरिंग, पॉपुलेशन असेसमेंट, हैबिटेट कंजर्वेशन एंड लॉन्ग टर्म स्पीसीज रिकवरी। नेक्स्ट, जो अप्रूव कंजर्वेशन प्रोजेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन एंड रिकवरी एक्शन प्लान। नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड फेज 2 इंक्लूड करेगा सेकेंड नेशन वाइड पॉपुलेशन एस्टिमेशन को, थर्ड इंडियन राइनोसॉर्स नेशनल कंजर्वेशन एक्शन प्लान एंड द फोर्थ वाइल्ड वाटर बफेलो। ये पैन इंडिया कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी होगी फॉर हैबिटेट प्रोटेक्शन एंड पॉपुलेशन रिकवरी। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा रिवर डॉल्फिन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। इसको डिक्लेयर कर दिया गया था इन 2009 में। इसको बोला जाता है टाइगर ऑफ द गंगेस बिकॉज ये रिप्रेजेंट करती हैं एक हेल्दी रिवर इकोसिस्टम को। ये सर्व करती हैं एज ए बायो इंडिकेटर जो रिफ्लेक्ट करता है इकोलॉजिकल हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी ऑफ रिवर्स। इनका हैबिटेट क्या है? ये फाउंड होती हैं मेनली इन गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना एंड कर्णापुली शंगू रिवर सिस्टम में। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनको कहाँ कहाँ ये पाई जाती है? मेनली इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश। ये जो स्पीसीज़ है ये डिसअपेयर्ड हो रही है फ्रॉम बिकॉज सेवरल पार्ट ऑफ इट्स हिस्टोरिकल रेंज। इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? ये फ्रेश वाटर ओनली डॉल्फिन स्पीसीज़ है, मतलब ये मेनली फ्रेश वाटर में रहती हैं।
हैज़ वेरी पुअर आई साइट एंड डिपेंड ऑन इको लोकेशन, मतलब इनकी जो आई साइट होती है बहुत पुअर होती है, मतलब देख नहीं पाती हैं। ये किस पे डिपेंड होती हैं? इको लोकेशन, मतलब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव पे जो नेविगेट करते हैं और उनको हंट भी करने में हेल्प करते हैं। यूजुअली कहाँ देखी जाती हैं, मतलब कैसे देखी जाती हैं? अलोन स्मॉल ग्रुप्स, मतलब एक स्मॉल ग्रुप्स में, स्पेशली मदर काफ पेयर, मतलब माँ और बच्चे के पेयर में। इनको लोकली जाना जाता है एज अ शूशू बिकॉज ऑफ द साउंड मेक वाइल ब्रीथिंग, मतलब इन जब ये ब्रीथ लेती होंगी तो जो साउंड इमर्ज होता होगा, दैट्स वाई इनको जाना जाता है शूशू। पॉपुलेशन क्या है? जो फर्स्ट नेशन वाइड सर्वे हुआ था अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2020, उसने एस्टिमेट किया है अराउंड 6300 रिवर डॉल्फिन इंडिया में हैं अभी। इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है सिग्निफिकेंटली ओवर द पास कुछ 10 सालों में। मेनली रीज़न क्या है? ड्यू टू हैबिटाट डिग्रेडेशन और ह्यूमन एक्टिविटीज़। प्रोटेक्शन स्टेटस में इनको क्या क्या स्टेटस मिला है? फर्स्ट, IUCN में इनको रेड लिस्ट में इनको इंडेंजर्ड रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। साइट्स के अकॉर्डिंग इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है और कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। नेक्स्ट, स्नो लेपर्ड, इनको प्रोटेक्टेड है ये अंडर प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड फेज़ 2। जो प्रोजेक्ट है वो इंक्लूड करता है सेकेंड नेशनल पॉपुलेशन एस्टिमेशन को। ये फाउंड होते हैं मेनली इन हाई एल्टीट्यूड हिमालयन रीजन में। इनकी मतलब मेजर थ्रेट्स क्या हैं? इंक्लूडिंग हैबिटाट लॉस, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इनलीगल पोचिंग। नेक्स्ट, कैंपा। अबाउट कैंपा, ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। ये मैनेज करता है फंड को जो कलेक्टेड होता है फॉर कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, जब भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्टेड किया जाता है फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये ऑरिजिनेट हुआ था फ्रॉम दी TN गोडवानम केस, जो फॉलो करता है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को। सेकेंड, नेक्स्ट, ये क्रिएट करता है, इसको क्रिएट किया गया है टू इम्प्रूव द यूटिलाइजेशन एंड मॉनिटरिंग, मतलब कैसे यूटिलाइज किया जाएगा और कैसे मॉनिटर किया जाएगा ऑफ अफॉरेस्टेशन फंड अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, जब भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्टेड किया जाएगा तो जो इसके यूज़र एजेंसी हैं उनको मस्ट प्रोवाइड करना है नॉन फॉरेस्ट लैंड को फॉर अफॉरेस्टेशन। इट मस्ट बियर द इंटायर कॉस्ट ऑफ अफॉरेस्टेशन, तो जितनी भी इंटायर कॉस्ट होगी अफॉरेस्टेशन की तो इसको ही बियर करना होगा। ये अगर मान लो सूटेबल लैंड इज़ अनअवेलेबल, अगर मान लो जो सूटेबल लैंड है वो अनअवेलेबल है तो जो अफॉरेस्टेशन होगा वो कैरीड आउट होगा ऑन ट्वाइस द एरिया ऑफ डिग्रेडेटेड फॉरेस्ट लैंड, मतलब आपने जितना फॉरेस्ट लैंड को डिग्रेड किया है उसका ट्वाइस, उसका डबल एज पर एप्लीकेबल नॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट, कैफ एक्ट 2016, तो ये क्या है? ये केम इनटू फोर्स, मतलब ये आया था कैफ रूल 2018 में। इसको क्रिएट किया गया था फॉर नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एंड स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड के लिए। इसका जो 90% फंड होता है वो ट्रांसफ़र होता है स्टेट्स एंड यूटीज़ को, जबकि जो 10% होता है वो रिटेन करते हैं बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं वो ऑडिट करते हैं दीज फंड को रेगुलरली। यूज़ ऑफ कैंपा फंड, तो यूज़ क्या होता है कैंपा फंड का? ये कंपनसेटरी एंड एडिशनल अफॉरेस्टेशन के लिए दिया जाता है, मतलब और भी अगर आप फॉरेस्ट को लगाएंगे तो उसके लिए दिया जाता है। फॉरेस्ट को रीजनरेशन के लिए, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के लिए एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटाट रिस्टोरेशन के लिए एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल रिसोर्सेज के लिए।